नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट की ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन। ये तीनों देश, इथियोपिया का पूरा नाम है नूबिया, जो कि एक आता है जो बोलते हैं ना कैंतब, ये एक रानी का नाम है कैंतब, जो कि सनातन धर्म से उनका कनेक्शन था डीप। और उन्हीं में उसी एक हिस्टोरिकल अकाउंट में आता है आइतोपस बिकेम इथियोपिया। ग्रीक नेम है, इट इज नॉट ए लोकल नेम ऑफ इथियोपिया, वो ग्रीक और ब्रिटिश नेम है। फिर आपने ओमन जो नाम है वो भारत से कनेक्टेड है। गुजरात के राजाओं की टेरिटरी थी, महाभारत के समय से उसका कनेक्शन है। वहाँ के जो ईस्टर्न साइड के पहाड़ हैं उनको द्वारका का पश्चिमी पहाड़ बोला गया है, वहाँ द्वारका से दिखाई देते थे। ये है ओमन का इतिहास। फिर आता है आपका जॉर्डन भी वेस्टर्नाइज नाम है, वहाँ का एक्चुअल नाम है औरव देश, औरव ऋषि की संतानें, वो देश नाम आता है और अभी पूरा वेस्टर्नाइज है। जॉर्डन की इकोनॉमी की टोटल जीडीपी जो है नॉमिनल उस पर आता है 50 बिलियन, पीपीपी में होता है 105 106। फिर ओमान की इकोनॉमी जो है पीपीपी लेवल पे आएगी 110। इथियोपिया की भी इतनी आती है। मतलब तीनों के तीनों कंट्रीज इकोनॉमिकली आर लेस रिचर, उनकी इकोनॉमी मुंबई की इकोनॉमी से छोटी है, तीनों की कंबाइंड। ओके, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ पे अब इतनी छोटी पॉपुलेशन में जॉर्डन में शायद 11 मिलियन लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली। ओमान में भी कम लोग हैं। तीनों को मिला दिया जाए, लेकिन इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ता है? देखिए, आपको मालूम ही है कि ओमान में रुपया यूज किया जाता था, फिर जॉर्डन में वो भी ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट थी, वहाँ पे भी ब्रिटिश रूपी वॉज द मेन वन। इथियोपिया के साथ तो भारत के बहुत पुराने संबंध है, ये सब देश भी पुराने संबंध है, यहाँ पे तो लोग रहते नहीं है। इथियोपिया के साथ और भी पुराने संबंध है कि पूरा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो ट्रेड है, लक्षद्वीप का ट्रेड है, वो गुजरात से चलता था या भारत से चलता था, अनेक प्रांतों से चलता था। इनफैक्ट जो एंसेस्ट्री इथियोपिया में दिखाई देती है वो दिखाई देती है भारत के द्रविड़ प्रांत से, द्रविड़ रीजन से, साउथ ऑफ इंडिया, वहां की एंसेस्ट्री दिखाई देती है। ओमान की एंसेस्ट्री दिखाई देती है फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ की एंसेस्ट्री दिखाई पड़ती है। एंड इवन राजस्थान ऑल्सो, और इवन कश्मीर ऑल्सो। कश्मीर की एंसेस्ट्री तो हिंदू ही है, ललित आदित्य का शासन भी चलता था ओमान के ऊपर। और तो ये इन्फ्लुएंसेस थे। अभी ललित आदित्य का जो एरिया है बहुत ही कम दिखाई देता है। व्हाट इज इंडिया गोइंग टू गेन? अभी भारत और रशिया का रीलॉन्च एग्रीमेंट अप्रूव हो गया है, साइन हो गया है। अब भारत और रशिया अपने ट्रूप्स एक दूसरे कंट्री में एक दूसरे को बताकर शेयर कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ओमान के ने भी 20 जगुआर थे उनके पास टोटल पुराने वाले, वो उन्होंने भारत को दे दिया सो दैट भारत कैन यूज स्पेयर्स। लेकिन ऐसा ही नहीं, भारत में जगुआर डायरन का अपग्रेड भी होता है और जगुआर डायरन इज अ वेरी गुड फाइटर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, लो लेवल फ्लाइंग करता है। और उनके पास एयरफोर्स है ही नहीं ओमान के पास, और ओमान के पास भारत के थ्रू उसके रिलेशंस यूएई के साथ भी अच्छे और भी अच्छे होंगे, अच्छे रिलेशंस उनके बीच में अभी भी। और ओमान बचना चाहता है यमनीज से, क्योंकि यमन में जो राज चल रहा है वहाँ पे यूएई उसको अपोज भी करता है और यूएई एक्चुअल रेबल्स को सपोर्ट करता है और सऊदी अरेबिया रेबल्स को अपोज करते हैं। ये फाइट चल रही है और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी फोर्स हायर किए हुथियों को मारने के लिए। तो ओमान के थ्रू भारत की राजनीति, क्योंकि अब जैसे ही अमेरिका सिकुड़ेगा ये सारे क्षेत्र वल्नरेबल हो जाएंगे और इन सब की रक्षा का दायित्व भारत पे आने वाला है। और इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय एयरफोर्स विल ट्रेड, विल ऑल्सो एनर्जाइज और एक्टिवेट करेगा टू द उनको ओमानीज को करेगा कि ओमानीज की प्रोटेक्शन करेगा।
फिर इथियोपिया की प्रोटेक्शन के लिए भी भारतीय फोर्सेस लगेंगी, क्योंकि इथियोपिया को सबसे बड़ा इस लैंड लॉक्ड कंट्री, उसके साथ उसके साउथ में नॉर्थ में सारे अमेरिकन एजेंट्स हैं, इजरायली एजेंट्स हैं। भारत से दोस्ती होने पर इथियोपिया की प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि इथियोपिया इज अ क्रेडल ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीकन कल्चर और रिलीजन। ओके, उसके तो सारे स्पाइसेस भारतीय होते हैं। समोसा नाम का जो वर्ड है वो इथियोपियन ओरिजिन से भी आता है, सिर्फ भारत से ही नहीं है। ओके, समोसा। ओके, सो ये जो भारत में उसका वेजिटेरियन वर्जन आता है वो ट्रेडर्स के थ्रू लाया गया। भारत में पकौड़े होते हैं और भी कचौरी होती है, ये सब होते हैं। समोसा टाइप का जो वेरिएंट है वो वहाँ से उसका इन्फ्लुएंस उस एरिया से बहुत आता है। अब क्या वो भारत से उधर गया या भारत से इधर आया मुझे पता नहीं, बट द ओल्डेस्ट वर्ड समोसा वो अफ्रीका में यूज़ किया गया है, लेकिन भारत में उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है विच विल हैव टू फिगर आउट। अब आते हैं तो इथियोपिया के साथ भारत के बहुत पुराने कंडीशन रिलेशंस हैं, और इथियोपिया को भारत से और भारत के साथ टाई अप करने पर बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है इन द सुएज कैनाल एरिया, इन द ट्रेडिंग एरिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, मेजर एरिया है, एंड बट इज अ लैंड लॉक्ड एरिया। एक छोटा सा पोर्ट मिलता है, एडिस अबाबा इज द बिगेस्ट टेरिटरी, और ये कंट्रीज जो है दे आर नॉट वेरी रिच। इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिचनेस इतनी आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इज टू बिग, वी आर टू बिग देन व्हाट पीपल कैन इमेजिन। आप देखिए इन तीनों कंट्रीज से बड़ी इकॉनमी तो सिर्फ मुंबई की है, जस्ट इमेजिन, और दिल्ली की इंडिविजुअली दिल्ली की भी तीनों के बराबर ही है। इनफैक्ट पूरे यूए की इकोनॉमी इज इक्वल टू दिल्ली एंड मुंबई। तो इंडिया इज ए पावर हाउस इन दिस एरिया, लेकिन हम लोग इतना एक्सर्ट नहीं करते हैं बिकॉज इंडिविजुअली जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है कोऑपरेटिव रही है, तो इंडियंस डोंट कम अप एज ए थ्रेट टू एनीवन। और ये सबसे बड़ी बात है इन देशों के लिए, बिकॉज इंडिया इज ए कोऑपरेटिव, इंडिया इज नॉट ए थ्रेट टू एनी ऑफ दीज कंट्रीज। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे कि विल इंडिया बी एबल टू डू व्हाट इज सपोज। देखिए अमेरिका का विड्रॉल निश्चित है, और अमेरिका को मालूम है द ओनली कंट्री विच कैन स्टेप अप इज इंडिया इन दिस एंटायर रीजन, जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं एंड दे अंडरस्टैंड द प्रोफेशनलिज्म ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। और इंडिया विल बी ए बेटर रूलर, क्योंकि हमने पुराने समय में भी रूल किया है, अभी से रूल नहीं किया है उस एरिया में। हमारी सेनाएं, शिवाजी महाराज की सेनाएं, वी आर ऑल कंट्रोलिंग दिस एरिया इन ए बिग वे इन द पास्ट ऑल्सो, तो वी कैन डू इट नाउ ऑल्सो और इन द फ्यूचर ऑल्सो वी कैन डू इट। तो इसलिए ये जो एरिया है इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन ए बिग वे इन कमिंग टाइम्स टू कम, बहुत बड़े समय से काम करेगा इन कमिंग टाइम्स टू कम। तो इसलिए भारत का वहाँ पे आउटरीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स रशिया, इट हेल्प्स इजराइल, इट हेल्प्स all countries in that region except those who are controlled by the American empire right now. अमेरिका ने इन सब कंट्रीज को इग्नोर किया एक्सेप्ट जॉर्डन। जॉर्डन को यूज किया जाता है फॉर प्लानिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट कंट्रीज इन दैट रीजन। तो जॉर्डन बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में रहता है हमेशा। अभी पैलेस्टीनियंस को भी वहां पे पुश किया जाएगा इन ए बिग वे। So this meeting of Prime Minister Modi over there with King Jordan helps resolve that problem. अब वो लोग बोलते हैं कि वो कोई प्रॉफिट के वंशज हैं, सब झूठ है, बिकॉज अब अगर गैब्रियल एग्जिस्ट नहीं किया तो प्रॉफिट का क्या होगा अब मुझे पता नहीं। सो दिस इज द वन विच इज अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पे आपको लगेगा पूरे मिड वेस्ट एशिया में हर कोई अपने को प्रॉफिट का वंशज बताता है, इनको भी बताता है, बाकी सबको भी बताता है। तो ये आपको पाकिस्तान में बहुत सारे मिल जाएंगे कि वो प्रॉफिट के ही वंशज है। तो अब ये पता नहीं कि वो सच कितना है क्या है, वो वील हैव टू नो। बट मैं आप लोगों को मैंने क्लू दे दिया, इफ गैब्रियल डिड नॉट एग्जिस्ट तो किसको देखा। और पेट्रा को क्या, पेट्रा क्या थे, पेट्रा का तो हिंदू इतिहास है, अभी भी दिखता है मंदिर, मंदिर ही है वो, शिव जी का मंदिर है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो स्टोरीज भी सही होंगी कि नहीं होंगी, वी डोंट केयर। तो बट प्राइम मिनिस्टर मोदी का आउटरीच इज प्योरली ऑन करंट इंफॉर्मेशन। करंट इंफॉर्मेशन में जॉर्डन इज ए एक्स ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश ने बनाया उसको, और भारत के लिए वो इम्पोर्टेंट है।
इसको सबको भारत का क्षेत्र ही माना जाता था पहले। ये अभी सब जो 1914 के बाद ये सब चेंजेस हुए हैं, पहले सब भारत के ही चेंजेस, भारत के वर्ड थे ये। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट जो है इस एट द राइट टाइम, एट द क्रेडल ऑफ द चेंज, इज द राइट चेंज ऑल्सो। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट विजिट्स हैं तीनों, एंड छोटी शॉर्ट विजिट्स हैं, और बट ये दिखाता है कि भारत इज रेडी टू टेक ऑन द मेंटल ऑफ द ग्लोबल, जो पॉलिटिक्स जो छोड़ के जा रहा है अमेरिका, उसका टेक केयर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।